बिहार में दो चेहरों की बड़ी चर्चा है। इसमें पहला नंबर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनका बिहार में अपना स्कोर 5 रहा है, लेकिन 8 सीटों पर इन्होंने महागठबंधन को सीधा नुकसान पहुंचाया। दूसरे चेहरे के रूप में प्रशांत किशोर का चेहरा है, जिनका अपना स्कोर 0 है, लेकिन उन्होंने एनडीए को 7 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण एनडीए 209 के बदले 202 पर ही रुक गई। सत्ता की इस कुंजी में इन दोनों की बात करेंगे। पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले आरजेडी से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन महागठबंधन ने उन्हें ये सीटें नहीं दी। इसके बाद स्थिति ये हुई कि ओवैसी की पार्टी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 5 सीटों पर जीत दर्ज की और 8 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को इतने वोट मिले जिससे कम अंतर से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे। 28 सीटों पर लड़ी AIMIM का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की पार्टियों से बेहतर रहा। आरजेडी 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 6 सीट जीत पाई। AIMIM ने न सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि 2 सीटों पर दूसरे और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। कुल वोट शेयर की बात करें तो AIMIM को 1.85% वोट मिला। इन आंकड़ों से ये संकेत मिलते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने AIMIM की 6 सीटों की मांग मान ली होती तो महागठबंधन की स्थिति थोड़ी बेहतर होती। लेकिन अब वक्त निकल चुका है और नतीजे महागठबंधन के लिए तो बहुत ही बुरे रहे हैं। इन मुद्दों पर हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने असदुद्दीन ओवैसी से बात भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ओवैसी साहब, आपके लिए तो अच्छा ही हुआ कि आप महागठबंधन के साथ नहीं गए, जिस तरीके से नतीजे आए उससे देखकर। वो जो कोशिश की गई थी वो इसलिए की गई थी कि बिहार के जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उलेमा थे, लॉयर्स थे, उन सब ने अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि भाई ओवैसी गठबंधन का हिस्सा बनना नहीं चाहता। तो हमने कहा कि अख्तर साहब आप उन्हीं से लिखा लीजिए ख़त और जो लिखते हैं उस दस्तखत करके भिजा दीजिए। हमने तो लिख दिया था ख़त, कहा था कि 6 सीट दे दीजिए, अगर आपको सत्ता आती है तो मंत्री मत दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, सीमांचल से इंसाफ करिए और कम्युनलिज्म और फाशिज्म को रोकिए। अब वो खुद मुख्तार हैं, हम खुद मुख्तार हैं, तो हमने फैसला अपना लिया। उनको वो नहीं समझते थे, तो ठीक है, हम आवाम के दरमियान, जनता के दरमियान में गए और दुनिया ने देख लिया कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो खुद बिहार की जनता ने, ख़ास तौर से सीमांचल जनता ने उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया। ये जब हम बात करते हैं कि अलायंस नहीं हो पाया या नहीं, लेकिन इन द हिंडसाइट आपका एनालिसिस क्या है? चाहे वो अखिलेश हो या तेजस्वी हो, इनको परहेज क्या है आपकी पार्टी से, आपसे? नहीं, परहेज ये है कि परहेज मुझसे कितना है, ज़्यादा है, कम है, वो अलग बात है, मगर इन लोगों को एक किस्म से इस बात कि वो लोग मुखालिफत करते, बल्कि उनको नफ़रत भी है कि कोई मुस्लिम समाज की लीडरशिप ना उभरे, और इसीलिए वो हर समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो मल्ला बरादरी की हो, ओबीसी के कुशवाहा, कुर्मी, जितने ओबीसी के कास्ट हैं या ईबीसी के कास्ट हैं या फॉरवर्ड कास्ट हैं, इन सब की लीडरशिप को बड़ी मान सम्मान की बात करते हैं। इनको प्रॉब्लम आता है लफ्ज़ मुसलमान से, इसलिए कि वे इन्होंने हमेशा ये मुसलमानों को वोटर समझा, ATM समझा, और उनको यही उनके दिमाग में डाल दिया कि देखो हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम ही तुम्हारी जान माल, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी इबादत गाहें और तुम्हारे घर की हिफाजत करेंगे। तुम्हारा काम इतना है कि तुम हमारे लिए दरी बिछाओ, हमको निकल कर वोट डालो, हमारे बाप को तुमने डाला, हमारी माँ को डाला, अब हमको डालो, हमारे आने वाली नस्लों को डालो। तुम्हारे घर में अंधेरा रहेगा, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर बर्बाद हो जाए, तुम्हारे बच्चों की लाशों पर और उनके बच्चों के ख्वाबों पर हम अपना सत्ता का महल तामीर करेंगे। हम इसको कबूल नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो जब 3.5% का एक समाज कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% जो मुसलमान हैं निशान साहब बिहार में, 2% आप निकाल दीजिए, अपर कास्ट मुस्लिम्स हो गए, तो 15% तो सबसे बड़ा कास्ट तो ये हो गया ना। इनको क्या देते हैं अब? लॉलीपॉप। और जो 14% यादव समाज है उनको अब 36% टिकट दिए। ये जो 200 पार का मैंडेट आया या जो नंबर्स आए, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये
वोट चोरी की वजह से हुआ है, लेकिन वोट चोरी से अगर कहा जाए तो फिर तो ओवैसी जी को फायदा हो गया। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता का एक फैसला है। बावजूद इसके कि हम नहीं चाहते थे कि दोबारा नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बने, ये फैसला हमारी मर्जी और हमारी कोशिशों के बरखिलाफ आया है। मगर जब जमहूरियत में अवाम का फैसला है तो हम उसको कबूल करते हैं, इज़्ज़त की निगाहों से देखते हैं। और हमारी पार्टी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में इंसाफ करना चाहती है, विकास करना चाहती है, सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना चाहती है, वहाँ से पलायन को रोकना चाहती है, अस्पताल और स्कूल बनाना चाहती है, पुल बनाना चाहती है, नदी के कटाव को रोकना चाहती है, तो हम बराबर आपसे कोऑपरेशन करेंगे। ओवैसी की पार्टी ने यहां 2020 में 5 सीटें जीती थी। आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को तोड़ लिया था। इस बार फिर से ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली, यानी उन्होंने कुछ सीटें जीती तो कुछ पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। वैसे नुकसान सिर्फ महागठबंधन को नहीं हुआ है, बल्कि एनडीए को भी हुआ है। प्रशांत किशोर की पार्टी को सिर्फ 3.30% वोट मिला है, लेकिन 7 सीटों पर एनडीए की हार का अंतर जन स्वराज के मिले वोटों से कम है। यानी जन स्वराज के वोट एनडीए को मिलते तो ये 7 सीटें एनडीए और जीत सकती थी। हालांकि जन स्वराज को मिले 3.30% वोट को लेकर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो माहौल बनाया था, उन्हें 96.70 हवा थी और सिर्फ 3.30 ही वोट थे।